प्यारे परिभक्ताओं, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होते ही जैन धर्म का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। अभी तक हम वीर निर्वाण 2550 मना रहे थे, अब हम मनाएंगे वीर निर्वाण 2551। एक साल में कितने बार नए साल आते हैं। हर बार कहते हैं नया साल है, नया साल है, नया साल है। कहाँ है नया साल? सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा है। हम कहते हैं नया घर है, घर तो नया है लेकिन मालिक पुराना है। गाड़ी नई है, ड्राइवर पुराना है। पैसे नए नए आपके पास आ रहे हैं लेकिन कमाने वाला पुराना हुआ करता है। यह शरीर जैसे जैसे नए साल में प्रवेश करता है वैसे वैसे जीर्ण शीर्ण होता चला जाता है, पुराना होता जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाया करता है। याद रखना, इतने सालों में आपने नया क्या किया? कुछ भी नया नहीं किया। जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ पुराना ही करते जा रहे हैं। क्यों? यह शरीर पुराना होता जा रहा है। इसके साथ नया साल कैसे हो? कैसे हम मनाएं नया साल? नव वर्ष कैसे मनाएं? तब आचार्य समंत भद्र स्वामी रत्नगंड श्रावकाचार्य में लिखते हैं, यदि आप चाहते हो कि मेरा तन मन मेरी आत्मा नए साल को मना सके तो कहते हैं स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते निर्जुत्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सतः। स्वभाव तो सुचौकाये, स्वभाव से यह काया अशुद्ध है, अपवित्र है। नव द्वार भय हिनकारी अस देह करें किमिया। अब इसे पवित्र कैसे किया जाए? इसकी पवित्रता साबुन से नहीं है, पानी से नहीं है, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं है। इसकी पवित्रता रत्नत्रये पवित्रते। यह रत्नत्रय से ही पवित्र हो सकता है। रत्नों से तन की शोभा बढ़ती है, रत्नत्रय से आत्मा की शोभा बढ़ जाया करती है। रत्नत्रय पवित्रते। जो रत्नत्रय को धारण कर लेता है, नियम व्रत संयम को धारण कर लेता है, वह उसके जीवन का नया साल हो जाया करता है। आपने कौन सा ऐसा नया साल मनाया है? इतने बार हमने कहा कि नया साल आ गया, साल तो नया आ गया, मनाने वाला तो पुराना है। कैसे मनाए नया साल? देखिए, मंदिर में जाइए, महावीर अष्टक का पाठ कीजिए और एक छोटा सा नियम आज ग्रहण कीजिए कि आज मैं भगवान महावीर स्वामी के 2551 वीर निर्वाण महोत्सव पर एक नियम को धारण करता हूं। एक नियम लेते ही आपके नए साल का शुभारंभ हो जाएगा। आज नियम लो, कल यम के साथ जुड़ करके संयम की भावना भाना, क्योंकि छोटे छोटे तिनके से ही रस्सी का निर्माण होता है और छोटे छोटे व्रतों से ही संयम का मार्ग प्रशस्त हुआ करता है। छोटे छोटे नियम हर पल हर क्षण आपके मन में होना चाहिए। जिस दिन आप नियम लेते हो वही दिन आपका नया साल हुआ करता है। शादी के बाद आप क्या कहते हो? मेरी शादी की सालगिरह है। बच्चा पैदा होता है, कहते हैं आज इसका जन्मदिन है। उसी प्रकार से जब हम नियम लेते हैं, कहते हैं आज मेरे संयम का दिन है, व्रत का नियम दिन है, नियम का दिन है। ऐसे भाव जब आपके मन में पैदा हो जाए तब आप गर्व से कहना आज
नया साल है। आज भगवान महावीर स्वामी निर्वाण पद को प्राप्त हुए 2550 साल हो चुके हैं। 2551 का शुभारंभ हुआ है। यह अंक अपने आप में ही प्रभावशाली अंक है। पहले 2 है, बीच में 2 5 है, लास्ट में 1 है। 2 नंबर यहाँ न्यूमरोलॉजी से चंद्रमा का नंबर है। 2 बार 5 आया है। यह 5 नंबर अपने आप में ही बुद्धि का प्रतीक है। जब बुद्धि चलती है तब हम हो जाते हैं 1। सूर्य का नंबर है। यह नंबर जब टोटल किया जाता है तो हो जाता है 13 है। इस साल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पंचकर्णक होंगे, सबसे ज्यादा दीक्षा हो सकती है, क्योंकि जब टोटल 13 का करते हैं तो 4 होता है। तो 4 कषायों से मुक्ति पाने के लिए, 4 गति से छुटकारा पाने के लिए हम इस मार्ग को अंगीकार करते हैं। यह समय आप लोगों के लिए अध्यात्म का समय है, धर्म ध्यान का समय है। इस साल सबसे ज्यादा तीर्थ यात्राएं होंगी। इस साल सबसे ज्यादा लोग धर्म के साथ जुड़ेंगे। इस साल सबसे ज्यादा विधान होंगे, सबसे ज्यादा अनुष्ठान होंगे। और आज हम सुन रहे हैं इस पंचम काल में आचार्य विद्यासागर जी के समाधि के बाद अब किसे विद्यासागर के रूप में देखें तब एक ही आचार्य का नाम आता है। उसका नाम है चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। 2025 के अंदर एक ऐसी भूमिका इस धरा पर निर्वापित होने जा रही है जो संयम के मार्ग को दिन दूनी रात चौगनी और तरक्की कराती चली जाएगी। लोग मुझसे कहते हैं आप आचार्य हैं, दीक्षा क्यों नहीं देते हो? बस मेरे अंदर एक ही सपना है कि मैं अपने आप को पा सकूं, एकांत में रह करके अपने अंदर की आत्मशक्ति से बात कर सकूं। यदि संग बढ़ता चला गया तो मुझे हर पल संघ के बारे में सोचना पड़ेगा, संघ के विहार आहार के बारे में विचार करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मैं कुछ और समय तक अपने आप को निर्विचार रख सकूं, अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकूं। जिस वजह से मैंने इस मार्ग को चुना है, मैं इस मार्ग से मोक्ष मार्ग की यात्रा करना चाहता हूं। इसलिए आज मैं आपके बीच में आचार्य बन के बैठा हूं, लेकिन एक क्षुल्लक जी को साथ पर रख करके धर्म ध्यान आत्म कल्याण की भावना भया करता हूँ। तो प्यारी परिपक्वात्माओं, नए साल में हमने प्रवेश किया है या करने जा रहे हैं। एक ही भावना आपके मन में हमेशा बनी रहे तो मैं इस 2025 में यह 2551 निर्वाण महोत्सव में कुछ अच्छे नियम को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। 25 यहाँ भी लगा है, 2025 आने वाला है, तो 2 और 5 मिलते हैं तो 7 हो जाते हैं। यहाँ पर भी 2025 आ रहा है, वही भी मिल करके 7 हो रहा है। 7 नंबर यहाँ केतु का नंबर हुआ करता है, और जब 5 और 1 मिलाते हैं 6 नंबर यहाँ पर शुक्र का हुआ करता है। तो जीवन में सुख सुविधाएं मिलना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में अध्यात्म को पाना, संयम को पाना, धर्म के मार्ग पर बढ़ना सबसे मुश्किल काम हुआ करता है। तो आप सभी आज अपने मन में एक छोटे छोटे संकल्प लेते रहें, त्याग करते रहें। ऐसा त्याग करें जो त्याग आपको वीत राग मार्ग की ओर ले जा सके। ऐसा त्याग करें जो आपके अंदर संकल्प विकल्पों से मुक्ति दिला सके। ऐसा त्याग करें जो आपके वैराग्य में कारण बने, तब जाकर के यह त्याग आपका सच्चा त्याग हो सकता है। लोग त्याग तो करते हैं, यहाँ दूध का त्याग करते हैं, रबड़ी चालू कर देते हैं,
रसगुल्ले चालू कर देते हैं, गुलाब जामुन चालू कर देते हैं, कहते हैं पर्याय बदल गई। ठीक है, तुम्हारी अपेक्षा से तुम्हारा त्याग होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो मूंगफली का त्याग कर देते हैं, चने का त्याग कर देते हैं, लेकिन चने की बेसन की छूट रख लेते हैं, मूंगफली की चिक्की की छूट रख लेते हैं, ये भी इनका त्याग हुआ करता है। कुछ लोग ऐसा त्याग करते हैं, गन्ने का त्याग करते हैं, गन्ने के रस की छूट रख लिया करते हैं, ये भी आप लोगों का त्याग हुआ करता है। तो ये त्याग आप पर्याय के बदलने के हिसाब से करते हैं, लेकिन याद रखना यह त्याग कोई बड़े त्याग नहीं हुआ करते हैं। त्याग ऐसे हों जो आपके अंदर हर पल हर क्षण त्याग के भाव बढ़ाता जाए, आपके अंदर की ऊर्जा को उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ सके। महावीर स्वामी, ऐसे महावीर स्वामी की दिव्य शक्ति से आप सभी साक्षात्कार कर सके, तब यह त्याग आपके लिए परम पिता परमात्मा की यात्रा करा सकता है। तो आप सभी जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैन कुल में जो पैदा हो जाता है वैसे तो वह 70 से 80% पापों से मुक्त हो जाता है। बस जो जैन धर्म के आचरण को अपने अंदर अंगीकार कर लेता है वह धीरे धीरे बहुत सारी चीजों से विरक्त होकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। मैं सारी बातें आपके बीच में इसलिए रख रहा हूँ, तीर्थंकर पंचम काल में बोल नहीं सकते हैं, जिनेंद्र भगवान बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं जिनेंद्र भगवान की वाणी के रूप में आपके सामने अपने शब्दों को रख रहा हूँ। पढ़ते भी हैं 12 भावना में, मोह नींद से उठरे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। मैं आपके बीच में दया की भावना लेकर के आया हूँ, करुणा के भाव लेकर के आया हूँ। कैसे भी करके आपके अंदर त्याग के भाव पैदा हो, कैसे भी करके आपके अंदर संयम के भाव पैदा हो, कैसे भी करके आपके अंदर धर्म ध्यान से जुड़ने के भाव पैदा हो। इसीलिए मैं आपके बीच में आता हूँ। तुझे जगावन को, जो जागना चाहता है मैं उसे टीवी के माध्यम से जगा सकता हूँ, जो नहीं जागना चाहता है वो सामने भी बैठ जाए, वहां पर भी वह सोने का बहाना करता है। तो सोने की बहाना करने वाले को जगाना बहुत मुश्किल हुआ करता है, जो जागने की भावना लेकर के बैठा है उसे जगाना बहुत आसान हुआ करता है। आज अपने अंदर त्याग के भाव को पैदा कीजिए, क्योंकि हमने भगवान महावीर स्वामी का नाम लेकर के निर्वाण लाडू समर्पित किया है। निर्माण तो कई बार कर चुके हैं, अनादि काल से हम निर्माण ही निर्माण करते आए हैं। यह निर्माण संसार का कारण होता है। हे प्रभु, आपने तो आज के दिन निर्वाण को प्राप्त किया है, बस यह निर्वाण है जिसमें कभी वाण न लगे। यदि वाण लगेंगे यह काम वासना संसार इच्छाओं का सागर बढ़ता जाएगा। जिस दिन हमने वाण को ही छोड़ दिया, संसार के विकल्पों का त्याग कर दिया, उसी दिन इस आत्मा को निर्वाण गति की यात्रा हो सकती है। इसलिए हम लोग निर्वाण लाडू के समय लाडू समर्पित करते हैं। जब कोई काम होता है कहते हैं मिठाई नहीं खिलाओगे, तो यहाँ पर जो मिठाई भगवान के चरणों में समर्पित की जा रही है, इसी भावना के साथ समर्पित की जा रही है। हे परम पिता परमात्मा, संसार को बढ़ाने के लिए मैंने कई बार सभी को मिठाई खिलाई है, लेकिन मुझे भी आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो, इसीलिए मैं यह लाडू आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे जब खुशी होगी जब यह आत्मा निर्वाण पथ को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम पथिक बन के आए हैं आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए। तब जाकर के आपका यह साल नया साल हो सकता है। बाकी तो संसार में सब कुछ चल रहा है, चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। हम रहें
ना रहें तो भी सब कुछ संसार में चलता रहेगा। कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है। हर जीव अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता हुआ करता है। बस आप अपने अंदर ज्ञाता दृष्टा दृष्टि रखें, तभी जाकर के आप त्याग कर सकते हो, तभी जाकर के आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। यह है नव वर्ष आपके लिए नव हर्ष के साथ व्यतीत हो, आपको हर्षित करे, आनंदित करे, प्रसन्न चित्त करे। पौद्गलिक पर्याय हर पल नई होती चली जाती हैं, लेकिन अंदर की आत्मा को नया करने के लिए आज आप अपने जीवन में व्रत नियम संयम को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। आप सभी नव वर्ष पर एक मंत्र का जाप पूरे साल भर करें। छोटा सा मंत्र मैं देता हूं सभी के लिए। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का आप पूरे साल भर जाप करें। यह ज्ञान वृद्धि जाप है। एक माला छोटे छोटे बच्चे करें, जो बड़े हैं आगे बढ़ना चाहते हैं 5 माला करें, 11 माला करें। जीवन में बहुत कुछ अच्छा चाहते हो तो कम से कम 22 माला ओम ह्रीं नमः की करें। ओम करेंगे तो नमोकार हो जाएगा, रीम कहेंगे 24 तीर्थंकर हो जाएंगे, दोनों कहेंगे तो आप नमोकार और 24 तीर्थंकर से जुड़ करके अपने जीवन को हर दिन नव काय के साथ जोड़ करके, तीर्थंकर के साथ जोड़ करके नव वर्ष मना सकते हो। अपने जीवन में हर्ष हर्ष की भावना भा सकते हो। यह आपके लिए मैंने कुछ बातें रखी हैं, आप इसे आत्मसात करें, अपने जीवन का कल्याण करें। कुछ न कुछ छोटे छोटे नियम लेकर के अपने दिल को नया बनाने का प्रयास करें। यही मेरी भावना।